नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। श्रावण के आखिरी सोमवार एवं श्रावणी पूर्णिमा पर डोंबिवली पूर्व के न्यू लॉर्ड स्कूल में श्रावणी उपकर्म ब्राह्मण संस्कार वर्ग का कार्यक्रम पूरे पारंपरिक तरीके से मंत्र विधि द्वारा संपन्न हुआ। 50 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोग सहभागी हुए। यह ब्राह्मण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसमें जनेऊ पूजा की गई। कार्यक्रम में पंडित विश्वनाथ दुबे, शिव कुमार मिश्रा, मुन्ना मिश्रा, निशाकांत मिश्रा, शोभनाथ मिश्रा, मनोज तिवारी, महेश दुबे, राहुल दुबे, सागर दुबे, सचिन चौबे, विजय पंडित, वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर हेमंत मिश्रा, रमाकांत क्षितिज, रामचंद्र पांडे, बबन चौबे, रामाश्रय मिश्रा, चंद्रमणि चौबे, शशि भूषण दुबे, सुभाष मिश्रा, बड़ौदा से बलराम मिश्रा, गिरजा शंकर मिश्रा उपस्थित रहे। पंडित शिवमोहन पांडे के नेतृत्व में यह पूजा संपन्न हुई। उनका कहना है कि यह उपकर्म संस्कार आज के पीढ़ियों को बताने की जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मण को अपने कर्म के बारे में जानना जरूरी है। भावना बनाए, पवित्र धारण कर रहे अनाथ चाहिए। उसके बाद फूल लेकर के भगवान गणपति लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे और पहले उसके पूर्व अभी सब चंदन को लगा के बाएं हाथ में जल ले, अपने दाहिने हाथ से मस्तक में लगा ले चंदन, और जिनको न लगा हुए राधा सिंह जो अब सब कुछ चंदन लगा देंगे उसे लगभग सब लगाया। शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव लक्ष साल्यमलि कुशक्रवत्साक पुष्पराख्य सप्तदेवी युते महेंद्र मलय सूर्य मवद अगम्या गमन पशुयोनि बीजपात पूर्ण साक्षित्व भयशून्यवाद मिथ्यापवाद मलक्ष संभाषण ब्रह्मदोषीकरण स्वामी भेदन मित्रवंचन भैया सभी लोग स्नान कराएंगे भगवान को, ठीक है? पंचामृत सब छोड़ सर जी, आज श्रावण का आखिरी सोमवार है और श्रावणी पूर्णिमा पर जो यहाँ पर ब्राह्मण संस्कार वर्ग जो यहाँ पर संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? एक अद्भुत अविस्मरणीय और ब्राह्मण समाज के लिए उत्साहित करने वाला एक कार्यक्रम आदरणीय
विश्वनाथ दुबे, नन्हे दुबे जी के अध्यक्षता में, आचार्य शिवमोहन पांडे जी की निश्रा में और संपूर्ण ब्राह्मण परिवार की उपस्थिति में ये श्रावणी उपाकरण का कार्यक्रम कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के उत्कर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारी पुरानी परंपराओं को, संस्कारों को जीवित रखने का काम श्री विश्वनाथ दुबे जी और शिवमोहन पांडे जी की निश्रा में सैकड़ों हमारे ब्राह्मण भाइयों ने हिस्सा लेकर के ये यज्ञ पूरा किया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यह त्यौहार मनाया जाता है। कथा है कि बलि राजा ने जब बलि राजा को 3 पग जमीन में भगवान विष्णु ने बांध लिया, तब एक आशीर्वाद दिया कि आपको क्या चाहिए, और बलि राजा ने भगवान विष्णु से मांगा, जब भी मैं आँख खोलूँ आप मेरे समक्ष रुको, मुझे दर्शन दो। इस तरह से भगवान विष्णु बंध गए। महालक्ष्मी ने जाकर के बलि राजा को अपना भाई बनाया। रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। श्रावणी उपाकर्म के बारे में और रक्षाबंधन के बारे में थोड़ी अलग अलग कथाएं हैं, हम दोनों को जोड़ के नहीं देख सकते। कोई ऐसा भी विद्वानों का मत है कि श्रावणी उपाकर्म पहले से होता चला है। रक्षाबंधन बाली और बलि राजा के और महालक्ष्मी जी के भाई बहन के संबंधों को लेकर के एन वद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलम तान त्वं बद्धात् रक्षाम चलम। ये सब भाव से जो बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसका बहन का तो कल्याण निहित है, लेकिन भाई उसके सुरक्षा का विवचन देता है। और इसी दिन पूर्णिमा के दिन हम लोग अपना पुराना यज्ञ को भी बदल कर विधिवत पूजन करके नया यज्ञ को भी धारण करते हैं। आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी को मैं तमाम ब्राह्मण समाज की तरफ से बार बार बधाइयाँ देता हूँ। एक अच्छा उपक्रम आपने शुरू किया और ये निरंतर अनवरत जारी रहे, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। पंडित आचार्य शिवमोहन पांडे जी, जिनकी निश्रा में यज्ञ संपन्न हुआ ब्राह्मणों की उपस्थिति में, ये भी एक अद्भुत सहयोग है कि ये श्रावणी उपाकरण का कार्यक्रम कुछ वर्षों तक पंडित शिवमोहन आचार्य जी के निश्रा में ही हम लोग कल्याण भी करते थे, लेकिन वो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाने की वजह से वो परंपरा खंडित हुई, जिसको कि नन्हे दुबे जी ने आगे बढ़ाया। संपूर्ण ब्राह्मण समाज की तरफ से नन्हे दुबे जी को मैं आपको साधुवाद देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। ये परंपरा का निर्माण ब्राह्मण समाज करता रहे, ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ हमारे आदरणीय बबन चौबे जी, श्री शोभनाथ मिश्रा जी, तमाम ब्राह्मण समाज के लोग, श्री रामचंद्र पांडे जी, सृजन संस्था के अध्यक्ष विजय त्रिपाठी जी, मेरे साथी चंद्रमणि चौबे जी, हमारे राम साहब मिश्रा जी, सब बड़े बड़े राम आश्रय मिश्रा जी, बड़े बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको मैं बधाई देता हूँ। ईश्वर चरणों में उनकी सुंदर स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। विद्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिवकुमार मिश्रा जी हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अग्रसर रहते हैं और उनके विद्यालय के प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ। शिवकुमार जी को भी हार्दिक बधाई। सर जी, आज जो श्रावण जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस पर जो श्रावणी उपाकर्म जो संस्कार यहाँ पर जो कंप्लीट पूरे किए गए हैं, क्या कहना चाहिए? आज का दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन है और इस कार्यक्रम का कल हमको निमंत्रण मिला। शिव कुमार जी और मुन्ना मिश्रा जी हमारे पास आए और बोले कि कल हमारे स्कूल के प्रांगण में ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बोला ये जो कार्यक्रम कहीं हम लोग भूल रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्होंने जो कार्यक्रम कराया है, इसमें अगली बार से कुछ नए युवक को भी शामिल किया जाए, उनको बताया जाए। हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन बच्चों को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है और वो जान जाएंगे, वो इसके बारे में समझेंगे तो आगे हमारा ये कार्यक्रम चलते रहेगा। नहीं तो कुछ दिनों के बाद हमको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण का बहुत ब्राह्मण जनेऊ भी पहनना बंद कर दिए हैं, जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। तो ये होना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम हमें करना चाहिए। और शिव कुमार जी, मुन्ना मिश्र जी, नन्हे दुबे जी, ये सब की जितना भी तारीफ किया जाए कम है। ऐसे कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
सर जी, आज श्रावण पूर्णिमा है और जो आज यहाँ पर ब्राह्मण संस्कार वर्ग का जो यहाँ पर एक नया उपक्रम जो शुरू किया गया है आप लोग दोनों पूरे डोंबिवली में, पहली बार क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि ये नया उपक्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि धर्म की राजनीति और धर्म की चिल्लाहट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ धर्म पे राजनीति की जाती है, धार्मिक कृत्यों को नहीं किया जाता है। धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब कर्म होगा तभी धर्म बचेगा। मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से व्यक्तिगत बहुत व्यथित हूँ। उसका कारण ऐसा है, तमाम ऐसे कर्म हैं, उसमें से ब्राह्मणों का पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। मेरे मन में एक तड़प थी कि इसको कब से शुरू किया जाए, लेकिन 15 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और मैं रास्ते से भटक गया। अब हम लोग ब्राह्मणों को कि बेटी ब्राह्मण कमज़ोर है, उसकी बेटी की शादी करा दो, ब्राह्मण को शिक्षा दिला दो, ब्राह्मण को घर बनवा दो, ब्राह्मण को राशन पहुंचा दो। मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण अगर संस्कार वर्ग में शामिल है, संस्कारवान है, तो कोई भी ब्राह्मण गरीब हो ही नहीं सकता है। हम ब्राह्मणों से निवेदन है, इस मंच के माध्यम से मेरा सभी ब्राह्मणों से निवेदन है, विशेष करके उत्तर प्रदेश वाले ब्राह्मणों से, कि वो अपने धर्म तो सब जान रहे हैं, धर्म तो नहीं जानेंगे तो पार्टियाँ पहुँचा देंगी धर्म को, लेकिन वो कर्म को जाने कि मेरा कर्म क्या है। क्योंकि फसल काटने के लिए बीज बोना पड़ता है, धर्म को बचाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं काफ़ी लोगों को कहा कि भैया ऐसा ऐसा कर्म है, ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम होने वाला है, तो उन लोगों ने कहा कि भैया क्या हो, तो हम तो जीवन में पहले मेरी सुनी। कुछ आचार्यों से मैंने ये बात की तो आचार्य बोले भैया हम तो जनते ही नहीं हैं। मेरे साथ एक देखिए बालक खड़ा हुआ है, हेमकांत मिश्र, इसके पिताजी कम से कम 35 वर्ष विदेशों में सिर्फ धर्म प्रचार का कार्य किए। जब कल मैंने इस बालक को निमंत्रण दिया, हमने कहा कुछ पढ़ा है, भेजा है मैंने तुमको, तो इसने कहा अरे अंकल ये तो मुझे आप ब्राह्मण बना दिए। जब मैं अपने पिताजी को बताने लगा तो वो बोला कि विश्वनाथ जी को या उनकी टीम को प्रणाम करोगे, उनके मन में सोच कैसी आई। रमाकांत क्षितिज जी से मैंने बात कही, रमाकांत क्षितिज बोले कि दुबे जी बड़े संक्षिप्त रूप में रखे हो इसको, ये तो बड़े बृहद रूप में रखना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का बात यह है भैया कि कुछ आचार्य यहाँ पर निमंत्रित थे, वो कहे महाराज हम तो दिन भर बिजी है, हम बड़ा ठीका ले है, रुद्राभिषेक कराओ के। मैं रामेश्वर, बनारस काशी के पास एक स्थान है रामेश्वर, वहाँ पर संस्कृत पाठशाला है। मैं 25 साल से वहाँ जान रहा हूँ, जो कुछ सहयोग बनता है वहाँ पर देता भी हूँ इसी कार्यक्रम के लिए। उन आचार्यों का ये कहना है कि अगर मुझे 1 लाख रुपया कोई आज दक्षिणा देगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं श्रावणी उपाकर्म कराऊँगा। तो ये तो शुरुआत हुई है, आगे और भी संस्कार के वर्ग चलेंगे, ब्राह्मण बच्चों और बच्चियों के भी संस्कार के वर्ग चलेंगे। क्योंकि मेरे मन की एक तड़प थी, वो हिंदी भाषी जनता परिषद का काम करते करते वो परिषद एक मकाम पे पहुंच गई। परिषद ने अपना महाराष्ट्र में एक स्थान स्थापित किया, हिंदी भाषी समाज का जो संघर्ष था उसको पूरा किया, और मैं पुनः जीवित हुआ हूँ और समाज के लिए जिंदा हुआ हूँ। तो आगे जो मेरा काम है, समाज के साथ साथ पहले अपने घरे दिया बार के, तब मस्जिदें दिया बार जाए, तो पुरानी कहावत हो। तो अभी मुझे धर्म का कार्य बड़े प्रखरता रूप से करना है। मैं धर्म का 2014 से लगभग 2284 रामचरितमानस लोगों के घर में पहुंचा चुका। भैया का एक विश्व ब्राह्मण समाज है, उसकी हाल की संकल्पना है, वो भी जल्द से जल्द उसमें कुछ पार्ट मुझे सौंपे हैं। इन्होंने कहा कि वो आप पार्ट पूरा कर दोगे तो हाल में बनवा दूंगा। वो भी पार्ट ब्राह्मणों को समर्पित होने वाला है जल्दी से जल्दी। और मेरा सभी भाइयों ब्राह्मण भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि धार्मिक कार्य जहाँ पर हों, ऐसे धार्मिक कार्य जो कि धर्म को मजबूती दें, धर्म की जागृति करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें, वो उस दिन अपना थोड़ा सा नुकसान सह करके भी ऐसे कार्यों में समाहित हों, शामिल हों
और जो कार्यकर्ता उसको कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करें। 4 दिन पहले ही मैंने मुन्ना जी मिश्रा और शिव कुमार मिश्रा, भाई शोभनाथ जी, निशाकांत मिश्रा जी से मेरी चर्चा हुई। आचार्य शिव मोहन जी से मेरा निवेदन 2 महीने पहले हो गया था। वो दिना लालच जी कहे यार है तो क्योंकि कल्याण डोंबिवली में इस कर्म को कराने के लिए उपयुक्त इनसे बढ़िया कोई नहीं है। शिव मोहन पाटिल मैंने इनकी परीक्षा भी ली, ये आज बता रहा हूँ। मैंने पूछा महाराज क्या करोगे आप, तो इन्होंने जब मुझे बताया तो मैं आपको संतुष्ट हुआ, क्योंकि जो आचार्य है वो श्रावणी उपकर्म नाम नहीं जानते हैं। और ये कम से कम बताए कि सप्तऋषि और अरुंधति की बात तक चले गए। तो मैंने कहा बस महाराज अभी हो गया सब कुछ, आप समझ गया मैं। तो इनको भी कोट कोट प्रणाम और मेरा विनम्र अभिवादन, निवेदन, नमन। मेरे आग्रह को इन्होंने सुना। बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन आपको काफ़ी नुकसान करके ऐसे कार्य में आए। और आगे चौबे जी ने कहा कि यज्ञों को भी बच्चों को दिखाना चाहिए। उन बच्चों के लिए भी आगे की योजना है। पहले हम लोग उन बच्चों को जनेऊ पहना देंगे, फिर जनेऊ के कार्यक्रम में बुला के ऐसा कार्यक्रम करेंगे। ये सब विधानसभा 186 से महाराष्ट्र के मुंबई में भ्रमण करने आया था। तो तिवारी जी के माध्यम से मुझे अवसर मिला कि दुबे जी के आवास पर एक बार ऑपरेशन हुआ था तो मैं गया था। उसके बाद पुनः जब इनका नाम आया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम यज्ञोपवीत कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं लोगों को, जो कि हमारी संस्कृति और हमारे सनातन में इंक्लूड है, लेकिन वो लुप्त होते जा रहा है। तो मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इनके अंदर जो आज उल्लास भरा हुआ है, यही उल्लास सदैव भरते रहिए और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहिए। और जब दोबारा आप आओ तो अपने बच्चों के साथ आओ, ताकि वो स्वयं देख सकें और समझ सकें इस उल्लास का, इस उल्लाह का, इस यज्ञोपवीत का फायदा पूरी तरीके से उन्हें मिल सके कि हाँ रियल हमारी जीवनी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हम ब्राह्मण समाज से बहुत आग्रह करते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं। हम एक बार ब्राह्मण समाज का सम्मेलन करवाए थे यूपी में, तो हमेशा हम मुंबई में भी करते रहते हैं। और इसलिए मैं दुबे जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जब कभी ऐसा हो तो जिस लायक मैं हूँ उस लायक मैं सेवा देने के लिए इनके साथ तात्पर रहूँगा। धन्यवाद। मैं दाहिने हाथ पे जल थोड़ा सा ले लीजिए और ये रखिए। ओम अपोहिष्टे त्रिणाम सिंधु दीपा निशिगात्री छंदा पूदेवताय नमः इत्यस्य प्रजापतिर्षे महापंक्ति छंदा पूदेवता हविष्यमते इत्यस्य प्रजापतिर्षे अष्टम छंदो लिंगोक्ता देवता देवीरापित्यस्य प्रजापतिर्षे पंकजछंदो आपो देवता कार्षिरसे पात्रे त्रयाणां प्रजापतिर्षे कार्षिरसे त्याक्षरस्ता भुवस्थान ऊर्ध्वे दधात नमहे नडाय चक्षसे यो वः शिवतमोरक्षयाय दुर्वताय आपो जनयतानः पुनातो यदमापः प्रवहता दच्यतयता यथा विद्रोहरितं यजेसेपे उषते वमातया तस्मादङ्गराम्ये योजिष्ठयाय जिन्दधाय पूज्यनयताचनः यज्ञातमेन संदेवं महन्त केतवाः दृशे विश्वाय सूर्यम्बा चितं देवाय मुदनादनीकं चक्षुर्मित्रशमर्वस्याग्नेः आप्राव्यावापृथवे अन्तकुङ्कृता सूर्यजं जगतस्तत्त्वानैकानिर्विततेषु सत्यविश्वानराः कविता देवयेतो त्रिचक्षुर्विद्बहितं दूरता शुक्लं चरतपसेम धर बहुत सही। त्रिप्यताम ओम सोमस त्रिप्यताम त्रिप्यताम ओम महिमा त्रिप्यताम ओम अग्निस्माताम त्रिप्यताम ओम सोमपाति त्रिप्यताम ओम वरिष्ठदः पितर। कुछ भी हो थोड़ा सा जल उसमें डाल लीजिए और निचोड़ दीजिए। ओम एक आचमन करने फिर को शब्द करने। ओम ब्रह्मे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः सर्वदेव नमः रुद्राय नमः
उसके बाद हाथ में जल लेकर 5 बार करने की इजाजत है। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। फिर पूरा बैठे हुए स्थान पर जल देवताओं के लिए दे दे। जल जो है थोड़ा थोड़ा लेकर देवताओं सभी देवताओं के लिए जल गिराते रहे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अग्ने नमः प्रदत्ते। ओम देवागात विदोगात वित्वा गात मित्रमन सस्पति मत ओम स्वाहा वाते धा स्वाहा। थोड़ा सा जल नीचे गिरा दे। अच्छा जो भी हो। यज्ञोपवीतम् पवित्रं सहजं पुरस्तात् आयुष्य मगनं प्रतिबन्धशुभ्रां यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बहुत ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, हाँ, और इसमें थोड़ा सा सहयोग चाहिए हमारा, इसलिए हम कर दे रहे हैं, बाकी तो सब भगवान की कृपा है।